हेलो एवरीवन। अभी तक आपने जो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया मैक्सिमम इनवा के उसमें आपने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट बताया था, लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो हो ही गया था। उसके बाद हमने जनरल क्वेश्चंस किए थे और फिर लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने एक स्क्वायर शीट के कॉर्नर कट करके स्क्वायर बॉक्स बनाया था। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अभी मैं पहले फॉर द टाइम भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का कवर अप करूँगा और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूँगा। ज़्यादातर इस टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं क्या है। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना कि जितने भी रेक्टेंगल एक गिवन फिक्स सर्कल में है, यानी सर्कल की डायमेंशन फिक्स है, इसका मतलब है ये सर्कल फिक्स्ड है। इसका मतलब सर्कल की डायमेंशन क्या होती है, रेडियस फिक्स्ड है। तो वो कह रहा है जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, रेक्टेंगल वेरी कर सकते हैं इसके अंदर, हो सकता है ये रेक्टेंगल आ जाए, हो सकता है ये रेक्टेंगल आ जाए, ठीक है, हो सकता है ये रेक्टेंगल आ जाए। तो जितने भी रेक्टेंगल इसके अंदर बनेंगे, जितने भी रेक्टेंगल इसके अंदर बनेंगे, उसका एरिया मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा। हमें ये शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ पाए आप कि ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। में जितने भी रेक्टेंगल इस सर्कल के अंदर बनेंगे, उनमें उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे मैक्सिमम होगा जो स्क्वायर होगा, जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी। तो इसको मैक्सिमम मिनिमा से कैसे शो करेंगे वो देखते हैं एक बार जरा। तो हमने क्या किया, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कोई भी रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसकी जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार, ये क्लियर नहीं हो रहा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगा, क्वेश्चन में जो है ना, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फिक्स क्या है। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई चीज़ हमेशा एग्ज़ाम में गिवन होगी कि वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। तो वो कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे अगर सर्कल की डायमेंशन फिक्स है तो इसका मतलब रेडियस को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इससे अच्छा तो मैं बना ही लेता डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे सर्कल की डायमेंशन फिक्स्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं ज्वाइन कर देता बड़ा। ठीक है, और मैंने मान लिया कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो मान लेते हैं 2x है, या x भी मान सकते हैं, और ब्रेथ मैं मान लेता हूँ 2y है, और रेडियस इसकी r है, तो ये r और r हो जाएगा। यानी इसमें पाँच को इस तरफ लगा सकता हूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2x² + 2y² = 2r²। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर से यहाँ खींचेंगे और सिमेट्रिकल फिगर है तो हम कह सकते हैं अगर पूरी लेंथ 2x है तो ये x होगा, पूरी लेंथ y है तो ये y होगा। तो हमारे पास रिलेशन तब भी सेम ही आएगा कि r² = x² + y²। ये रिलेशन आपको ने हर बार एग्जाम में ढूंढ लेना है। ये क्या करेगा, ये हमें ये हमें हेल्प करेगा यूज़ करने में, कि जिसमें हम एक वेरिएबल को चेंज करेंगे। याद अभी पिछला एक क्वेश्चन आया था कि सम 24 है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करो, तो वहाँ सम रिलेशन दिया था वेरिएबल चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने के लिए हम ये रिलेशन निकालेंगे। और क्योंकि गिवन सर्कल फिक्स्ड है, इसका मतलब जो चीज़ गिवन होती है आपने ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट है, तो r को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि रेडियस वेरी नहीं करेगी, क्योंकि सर्कल की डायमेंशन तो फिक्स है। तो हमें यहाँ पे x और y वेरिएबल मान के चलने हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की डायमेंशन चेंज होगी, क्योंकि वो अलग लगाएंगे। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें चेंज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी मानी रेक्टेंगल की, मैंने रेक्टेंगल की लेंथ मानी 2x, ब्रेथ कितनी मानी है 2y। तो इसका मतलब जो एरिया हो गया वो हो गया 4x भाई। ठीक बात है। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना है, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन पहले ही फ्रेम कर चुका है, तो मैं यहाँ से y² निकाल लेता हूँ, यह आ जाएगा r² - x²। तो अब मैं यहाँ से y² जो निकाला है उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, बट यहाँ तो y आ रहा है,
तो या तो y निकालने के लिए इसको रूट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, नहीं तो क्या होता है रूट में ना मैं डायरेक्टली लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है बेटा। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं कि अगर ये स्क्वायर एरिया मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो हमने इसको एक नया पैरामीटर मान लिया, लेट अस से z, और यहाँ पे हम वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है z को, ठीक है ना, क्योंकि z मैक्सिमम हो जाएगा तो a स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा और a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a मैक्सिमम होगा। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मैंने ना एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आएगा, मैं पहले z लिख देता हूँ दोबारा, 16 टाइम्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, z है मेरे पास 16 टाइम्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा 16 आर स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स फोर का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। अब हम इसमें इसको जीरो के बदल देते हैं, तो 2r स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4x क्यूब आएगा। अब मैं वैसे यहाँ पे मैं को x कॉमन लेना चाहिए, बट मैं x को काट देता हूँ क्योंकि x जीरो नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था हम हमेशा उस टर्म को काटते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। x तो जीरो हो नहीं हो सकता क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो लेंथ जीरो हो गई, रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे हम x को काट देते हैं, तो ये आ गया 2r स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। 2 से भी काट देंगे तो r आ गया आपके पास बल्कि r स्क्वायर आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x आ जाएगा क्योंकि हमेशा हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो r आ गया x आ गया r बाई रूट 2। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि x का स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 था, तो x जो आएगा प्लस माइनस आना चाहिए, बट क्योंकि x लेंथ है तो इसलिए सिर्फ मैंने पॉजिटिव आंसर लिया है। अब हमें डेरिवेटिव लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि z क्या था बेटा, z था a स्क्वायर। तो अगर डी जेड बाई डी एक्स निकाला तो मैंने एक तरह से a स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा 2a डी ए बाई डी एक्स। तो अगर मैंने डी जेड बाई डी एक्स को जीरो रखा है तो इसका मतलब या तो a जीरो होगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर डी ए बाई डी एक्स जीरो होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं डी जेड बाई डी एक्स को जीरो रख रहा हूँ तो एक्चुअल में मैं डी ए बाई डी एक्स को जीरो रख रहा हूँ। इसलिए कोई कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रखनी कि हमने स्क्वायर मान लिया था तो फिर वो तो अलग रिजल्ट आ गया, नहीं। हमने यहाँ अगर z को a स्क्वायर माना है तो अगर मैं डी जेड बाई डी एक्स को जीरो रख रहा हूँ तो अल्टीमेटली डी ए बाई डी एक्स भी जीरो है, ठीक है ना। तभी हमने टर्निंग पॉइंट निकाला। या मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि डी ए बाई डी एक्स जीरो होता है तो अल्टीमेटली डी जेड बाई डी एक्स भी जीरो होगा क्योंकि a जीरो नहीं हो सकता। अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, और मैंने स्क्वायर क्यों किया था समझ गया ना, कि रूट में डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, फिर एग्जाम में हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लूँगा मैं, तो 2r स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर 4x क्यूब था तो 3 भी आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं आपको पता है, डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी, जिसकी वैल्यू निकाली होती है। तो x स्क्वायर की वैल्यू आई है आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 12 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम करना है। तो 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4r स्क्वायर, माइनस 4r स्क्वायर इंटू 16 करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस 64r स्क्वायर होगा, यानी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, केस ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो हमने शो कर दिया कि ये एरिया तो मैक्सिमा आ गया, बट ये क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें बताना था कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ से y निकाल लेते हैं बेटा। हमने ना एक रिलेशन यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ना आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं कि मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी यहाँ से 2x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर तो जाके कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू एक्स। अगर वाई इक्वल टू एक्स है तो उसका डबल भी इक्वल होगा, और 2x मेरी लेंथ थी, 2y मेरी ब्रेथ थी लेंथ की रेक्टेंगल की। तो हमने क्या शो कर दिया, लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई। तो अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाती है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो हमने शो कर दिया कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल हैविंग मैक्सिमम एरिया शोज इट इज़ अ स्क्वायर। तो अगर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएंगे किसी रेक्टेंगल में और उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो स्क्वायर होगा। तो अब ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है बात।
तो ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत सिंपल था। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा कि सेमी सर्कल में, अब ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल में भी रेक्टेंगल बन सकता है, तो सेम क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अब बात करते हैं 20th की। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, यानी सरफेस एरिया गिवन है उस सिलेंडर का, ठीक है। याद रखना सरफेस एरिया गिवन है मतलब वो कांस्टेंट है। गिवन का मतलब जैसे मान लेते हैं 100 गिवन है, 20 गिवन है, तो यहाँ पे हम एस मान के चलेंगे, गिवन है, कांस्टेंट है। हैव द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कब होगा, व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, जब हाइट डायमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, पहले बात ये देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो इसका हम क्लोज सिलेंडर मान के चलेंगे, ठीक है, क्लोज्ड है। तो अच्छा, एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई थी राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसके बारे में बता दूँ बेटा। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है इसकी जो वॉल्स हैं वो राइट एंगल पे हैं, यानी 90 डिग्री पे हैं, तो यानी ऐसा सिलेंडर है। क्योंकि हो सकता है उसका टिल्टेड वो भी हो सकती थी, बेस पे जो एंगल है ये टिल्टेड भी हो सकता था, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा, तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहते, हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। और ये क्लोज सर्क है, क्योंकि जब लिखा नहीं है कुछ भी तो मान के चलते हैं ये क्लोज सिलेंडर है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार फटाफट। यहाँ पे गिवन है एक सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हम इसको बना लेते हैं, रफ स्केच बना लेना चाहिए, ठीक है। और इसकी हम डायमेंशन मान लेते हैं, ये आर है रेडियस, और हाइट हमारी एच है। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे कि लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द सिलेंडर या सर्कुलर बेस, और एच बी दी हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, है ना। अब यहाँ पे गिवन क्या बेटा, इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जब सिलेंडर का निकालते हैं तो सिलेंडर में क्या होता है, एक होती है आउटर बाउंड्री और एक होती है ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है ऊपर का होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल हैं यहाँ पे, तो इसका एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पोर्शन का जो ऊपर नीचे है। और साइडों की जो बाउंड्री होती है उसका एरिया होता है, पता है आपको, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 2 पाई आर एच। क्यों होता है उसका रीज़न, अगर वैसे समझना हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना ये एक तरह से छोटी छोटी डिस्क हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी डिस्क बनी हुई हैं। और अगर मैं एक की यूनिट 1 मान लूँ, ये जो हाइट है 1 मान लूँ, तो एक सर्कल का ये पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर। तो अगर मैं इन 1 कॉइन्स को जिनकी यूनिट 1 है ऐसे एच सिलेंडर रख दूँ तो ऐसे पाइलअप हो जाएंगे, और एक का ये वाला पोर्शन 2 पाई आर है, तो एच का क्या होगा 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई टाइम्स एच, तो इसलिए ये आया होता है। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो ये तो हमें गिवन है, तो यानी एस यहाँ पे मान के चलना है बेटा, एस गिवन है, यानी वेरिएबल कौन से हुए, आर और एच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, बट हमेशा नहीं, ध्यान रखना, हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जो एक बार आ रहा हो या जिसको हम ईजिली निकाल पाए। अगर मैं आर निकालने बैठूंगा तो आर की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो मैं आर को क्यों निकालूँ, मैं एच को निकालता हूँ, एच ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये मैं पहले इस साइड ले गया, 2 पाई आर नीचे ले गया, तो यहाँ पे मेरे पास एच की वैल्यू आ गई, और ये किस लिए आई है, मैं इससे वेरिएबल को चेंज कर पाऊँगा इस रिजल्ट से, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना आपने, इसके बाद क्या ध्यान रखना बेटा, कि वेरिएबल आर और एच है, ठीक है। अब हमें इसका वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं एच की वैल्यू पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाए। 2 पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो मेरे पास v की इक्वेशन आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे r को मैं अंदर ले जाऊँगा, यह आ जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास आ गई एक वॉल्यूम की इक्वेशन। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंगल वेरिएबल है, r की टर्म्स में आ रहा है, s कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एक बार लिखें डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मैं इसको लिख दूँ, v क्या था हमारा 1/2 एस आर माइनस 4, एक बार दोबारा देख लेते क्या था, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लो, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, याद रखना है आपने, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल क्या है, आर, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, तो हम निकालते हैं डी वी बाई डी आर,
तो s कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r², तो ये बन जाएगा 6 पाई r²। अब इसको हम रख देते हैं 0 के इक्वल। तो हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी r के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से r² आ जाएगा s/6 पाई, तो r आ जाएगा √s/6 पाई। ठीक है ना, s की वैल्यू आ गई थी 6 पाई r², और फिर मैंने उससे ये रिलेशन निकाल लिया। ठीक बात है। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अब हम चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव पे। ये हमारे को वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो s का डेरिवेटिव 0, 6 पाई एज इट इज़, r² का डेरिवेटिव 2r, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 6 पाई r, और r की वैल्यू क्या है, s/6 पाई। तो ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब केस ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इसमें कि वॉल्यूम मेरे पास मैक्सिमम आ गया। कब आया वॉल्यूम मैक्सिमम, जब मेरे पास r√s/6 पाई है। ठीक है ना। अब मुझे क्या क्या शो करना था, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था गिवन सरफेस एरिया से, वो तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या शो करना है कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस है, यानी h इक्वल टू 2r आएगा। तो क्या करना होता है, याद रखिएगा, एक जो रिलेशन हमने यूज़ किया होता है वो हमेशा मोस्टली यही होगा, और जो एक डेरिवेटिव लेने के बाद रिजल्ट आता है, इनको हम इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे देखना, बहुत आसान है, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक रिजल्ट आया मेरे पास s इक्वल टू 6 पाई r, जो डेरिवेटिव लेके आया, और एक मैंने ना डेरिवेटिव जो रिलेशन था गिवन से, उससे मैंने निकाल लिया था। अगर आपको याद हो, पहले 2 पाई r² को इधर ले गए थे, 2 पाई r इधर लिख दिया था, और इक्वल टू h आया था। तो इन दोनों को हमेशा रिलेट करना। कैसे रिलेट करना बेटा, जैसे ये s है, ये r है, और h आ रहा है, तीन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है हाइट इक्वल टू द डायमीटर, यानी हाइट इक्वल टू 2r, यानी h इक्वल टू 2r प्रूव करना है। यानी हमें s का यूज़ नहीं है, s की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम s को हटा देते हैं। कैसे, यहाँ पे s की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना। तो जब हम s की वैल्यू 6 पाई r² पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r इक्वल टू h। तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई r² अपॉन 2 पाई r इक्वल टू h। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेटा, 2 से कट गया 2, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो h इक्वल टू 2r आ गया। और हमने प्रूव कर दिया कि हाइट इज इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ द बेस। तो ये हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक चीज़ और बता दूं मैं, कि सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसा भी आ सकता है, ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे आ सकता है ओपन फ्रॉम द टॉप ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, देन शो दैट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। यानी अगर ओपन फ्रॉम द टॉप आ गया, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब हाइट रेडियस के इक्वल होगी। तो उस केस में क्या करेंगे आप, ये जब ओपन फ्रॉम द टॉप होगा, यानी एक सर्कल यहाँ से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये जो सर्कल है यहाँ पे एरिया हो जाएगा s इक्वल टू पाई r², है ना, पाई r² प्लस 2 पाई r/h। तो आप कैसे करेंगे, एक बार मैं करवा देता हूँ इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन फ्रॉम द टॉप हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सरफेस एरिया इज सच दैट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उस केस में जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r² की जगह हो जाएगा पाई r², क्योंकि एक सर्कल कम हो गया। 2 पाई r तो सेम रहेगा, अब ऊपर से खुला था इसलिए एक सर्कल का एरिया तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली। h की वैल्यू क्या हो गई, s माइनस पाई r² इक्वल टू 2rh, और 2r को नीचे ले गए, 2 पाई r को। अब वॉल्यूम तो सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ऊपर से खुला भी हो तो उसकी कैपेसिटी तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट कर देते हैं, s माइनस पाई r² अपॉन 2 पाई r। पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो हमारे पास v क्या आ गया, 1/2, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई r³। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dv/dr क्या आ जाएगा, 1/2 s माइनस 3 पाई r²। इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो s इक्वल टू 3 पाई r आ गया, पाई r² आ गया। r की वैल्यू हमारे पास रूट में s/3 पाई आ गई।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बता दिया था शायद कि वॉल्यूम में नेगेटिव आ गया था। हाँ ठीक है, वो यहाँ पे आर की वैल्यू जरूर पुट करनी होती है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव यहीं ले लेते हैं। तो क्या है इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 0 माइनस 6 पाई आर, है ना, 6 पाई आर, क्योंकि 3 पाई एज इट इज़ था और आर स्क्वायर का 2 आर हो जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया माइनस 3 पाई आर। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे जब अंडर रूट एस बाई 3 पाई, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम, यही शो करना था हमें कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। तो ये हमारा एक रिलेशन आया था, प्रूव करने के बाद ये रिलेशन आया। तो क्या बताया मैंने आपको, दोनों को इक्वेट करना होता है, एक जो रिलेशन प्रूव करने के लिए आया, प्रूव करके आया, और जो हमने यूज़ किया। तो क्या करेंगे, इस एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे एस चाहिए नहीं। तो जब यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर पुट करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर इक्वल टू एच आ गया। हमने प्रूव कर दिया हाइट इक्वल टू दी डायमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के बिल्कुल पैरेलल लाइन पे एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।